अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रांचेज़ ऑफ इकनॉमिक्स। वैसे तो इकनॉमिक्स की कई ब्रांचेज़ हैं, लेकिन जो दो मेन ब्रांचेज़ हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो और मैक्रो। अब मैक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, आज हम इस सेशन में इन दोनों को डिस्कस करेंगे। माइक्रो का कंसेप्ट किसने दिया था और मैक्रो का कंसेप्ट किसने दिया था। माइक्रो इकनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट जो दिया था वो आदम स्मिथ ने दिया था। आदम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ इकनॉमिक्स भी कहते हैं और फादर ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स भी कहते हैं। और जो मैक्रो इकनॉमिक्स है, मैक्रो इकनॉमिक्स का कंसेप्ट जो दिया था वो सबसे पहले जे.एम. कीन्स ने दिया था। जे.एम. कीन्स, यानी जब वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन आया था 1929 1930 के अंदर, तो उसके बाद जो है मैक्रो इकनॉमिक्स का कंसेप्ट आया। अब ये बात याद रखें कि इन्होंने कंसेप्ट दिया था माइक्रो और मैक्रो का, लेकिन एज ए टर्म वर्ड माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स का यूज़ नहीं किया था। माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स का जो वर्ड एज ए टर्म यूज़ हुआ था वो सबसे पहले 1933 के अंदर रैगनार फ्रिश ने टर्म यूज़ की थी माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स की 1933 के अंदर। और रैगनार फ्रिश कौन था, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। ये कहीं भी आपके पास इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वो इकोनॉमिस्ट था नॉर्वे का जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स 1969 के अंदर यानी इकनॉमिक्स के अंदर जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1969 के अंदर, वो रैगनार फ्रिश था, जिसने माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स को एज ए टर्म यूज़ किया था। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है। वैसे देखें तो माइक्रो और मैक्रो के स्पेलिंग आई और ए का डिफरेंस है, बाकी स्पेलिंग भी सेम है। तो अब एक्चुअली भी इसमें जो डिफरेंस है वो आई और ए का ही डिफरेंस है। आई और ए का डिफरेंस अब हम देखते हैं। आई फॉर इंडिविजुअल और ए फॉर एग्रीगेट। तो ये बात आप ज़हन में रखेंगे कि क्वेश्चन जब आता है कि माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स का डिफरेंस, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स की क्लासेस के लिए ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो बजाय इसके कि इन दोनों का कंसेप्ट आपस में मिक्स हो जाए, तो आप स्पेलिंग याद कर लें और उसमें आई और ए को ज़हन नशीन करें कि आई से मुराद इंडिविजुअल और ए से मुराद एग्रीगेट। अब इंडिविजुअल से क्या मुराद है कि जब हम किसी इंडिविजुअल को डिस्कस करेंगे, एक पर्सन को डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, तो किसी फर्म को डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा माइक्रो इकनॉमिक्स कहलाएगा। और इसमें हम एग्रीगेट की बात करेंगे, एज ए होल की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो वो हमारा माइक्रो इकनॉमिक्स कहलाएगा। माइक्रो में हम डिस्कस करते हैं प्राइस थ्योरी को, और मैक्रो में हम डिस्कस करते हैं इनकम थ्योरी। अब प्राइस थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है,
मार्केट क्या है, तो ये सारी चीज़ें, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, तो इसमें जो है कंज्यूमर किंग होता है, कंज्यूमर की बात की जाती है, इंडिविजुअल की बात की जाती है, ठीक है ना जी। तो एग्रीगेट के अंदर हम इनकम की बात करते हैं, तो इनकम किसकी, पूरी स्टेट की इनकम, पूरी कंट्री की इनकम, एज ए होल एक मुल्क की जो इकानमी डिस्कस होती है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। उसमें हम इनकम अगर करेंगे तो इंडिविजुअल की बात करेंगे, इसमें जब हम इनकम की बात करेंगे तो पूरी कंट्री की इनकम क्या है, यानी नेशनल इनकम क्या होगी। नेशनल इनकम इसमें हम देखेंगे, नेशनल इनकम के साथ हम देखेंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, किसका, पूरी कंट्री का। अब आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसको सम अप करूं तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉर्मल कि एक बॉडी है इंसान की, तो उसमें जब आप एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, मैं कहता हूँ आपने हाथ का एनालिसिस करना है, आँख का करना है, कान का करना है, किसी और पार्ट का करना है, तो जब आप इंडिविजुअली तौर पे, जुज़वी तौर पे अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये माइक्रो कहलाएगा। जब हम एज ए होल पूरी बॉडी का एनालिसिस करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। माइक्रो मीन स्मॉल और मैक्रो मीन लार्ज होता है। तो हम सम अप करते हैं, जो बातें याद रखने की हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्कस होगा, वहाँ पे एग्रीगेट डिस्कस होगा। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो की जो टर्म यूज़ की गई थी वो 1933 के अंदर यूज़ हुई, और वो किसने की, रेगनर फ्रेशनर ने, जिसको 1969 के अंदर फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया था। और माइक्रो का कंसेप्ट देने वाला आदम स्मिथ था, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाता है। और मैक्रो का कंसेप्ट जे.एम. कीन्स ने दिया था। उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए।